जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम करने जा रहे हैं हमारा अगला सेट इंडियन आर्मी ट्रेडमैन अग्निवीर का, जिससे बताया गया इसमें 50 क्वेश्चन हैं और 60 मिनट मिलते हैं करने के लिए। सही हो उत्तर होने पर 2 नंबर और गलत होने पर आपका आधा नंबर कटते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो ये बढ़ता है हमारा पहला पार्ट, जो कि आपका जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज विल्ड प्लैनेट। किस ग्रह को विल्ड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है आपका वीनस, शुक्र को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसके आसपास ना बहुत थिक क्लाउड है, मतलब बहुत ही घने बादल हैं, कवर हो रखा है, ये सर इसको विल्ड प्लैनेट बोलते हैं। उसका आंसर क्या है? ए, वीनस इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन। नेशनल साइंस डे फॉल्स ऑन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब पड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पहले आया भी हुआ है। नेशनल साइंस डे क्या होता है, कई पेपर में आया हुआ है। ये है आपका फरवरी 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन सर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी को अनाउंस किया था कि हाँ, रमन इफेक्ट डिस्कवर हुआ है, जिसके कारण उनको 1930 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था सीवी रमन जी को। तो इसका आंसर क्या है? सी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा फ्रीडम इन एग्जाइल इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? ये आपके दलाई लामा आपके तिब्बतन बुद्धिस्ट गुरु हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी फ्रीडम इन एग्जाइल। तो ये कब पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी 1 अगस्त 1991 को बाय हार्पर सैन फ्रांसिस्को द्वारा पब्लिश हुई थी। क्या आंसर है इसका? ए, दलाई लामा इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते चौथा क्वेश्चन, जो कि हमारा विच इज नॉट अ पेनिनसुलर रिवर। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? देखो, पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय नदी कौन सी होती है? जो प्रायद्वीप से निकलती है, जो हमारे प्लेटो से निकलती है। तो जो हमारी अलकनंदा है, अलकनंदा हमारे हिमालयन रिवर है, जो पहाड़ों से आती है, ऊपर से आती है। तो ये आपके पर्वतों से, पठारों से नहीं निकलती। तो इसका आंसर क्या है? डी, अलकनंदा इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो कि हमारा द फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वाज। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी आपकी वैलेंटिना तेरेस्कोवा। ये सोवियत एस्ट्रोनॉट थी, जो पहले आपका रशिया, जो पहले ये सोवियत यूनियन हुआ करता था, उनकी एस्ट्रोनॉट थी, जो 16 जून 1963 में स्पेस में गई थी। तो आंसर है इनका बी। आगे बढ़ते छठा क्वेश्चन, जो कि हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ये आपके कोरोजन जंग लगना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन उसी को बोलते हैं। सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते सातवां क्वेश्चन, जो कि हमारा फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डिड वर्ली आर्ट ओरिजिनेटेड। वर्ली कला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई थी? ये हुई थी महाराष्ट्र से। वर्ली क्या है? वर्ली महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी ट्राइब है, आदिवासी समूह है बहुत पुराना, वो वर्ली है, उसके नाम से जाना जाता है वर्ली को। ये एक पेंटिंग का फॉक है, ठीक है। क्या आंसर है? सी इसका आंसर हो गया। बढ़ता आठवां क्वेश्चन, जो कि हमारा हु इंट्रोड्यूस नवरोज इन इंडिया। भारत में नवरोज की शुरुआत किसने करी थी? पहली बात, नवरोज क्या होता है? नवरोज आपका ईरानियन और पर्शियन का पहला साल, मतलब नया साल जब से मनाते हैं, वो जब स्प्रिंग का पहला दिन होता है ना, तो उसको वो नवरोज बोलते हैं। ये बलबन, जो आपका गयासुद्दीन बलबन था, उसने इंट्रोड्यूस किया था, बट जब औरंगजेब आया था तो उसने इसको हटा दिया था। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन, जो कि हमारा इन 1973 द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन विच नेशनल पार्क। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया था? ये था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। 1 अप्रैल 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, क्योंकि टाइगर की संख्या हमारे यहाँ पे बहुत कम होती जा रही थी, तो उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए हमने ये एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, जिसके कारण आज इंडिया में बहुत अच्छी पॉपुलेशन हो गई है टाइगर की। इसका आंसर क्या है? डी। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन, जो कि हमारा इन इंडिया द उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन इज ऑल्सो नोन एज। भारत में उर्सा मेजर तारामंडल के किस रूप में जाना जाता है? देखो, तारामंडल क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को बोलते हैं तारामंडल या कॉन्स्टेलेशन। अगर वो एक आकार बनाते हैं तो वो उर्सा मेजर है, तो वो आपका सप्तऋषि है, जो एक आकार बनाता है, ठीक है। तो डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन, जो कि हमारा इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रिओर्गनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। भाषाई आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1956 में। 1956 में हम जो राज्य थे, हमने उसको भाषाओं के आधार पर किया था। पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसको भाषा के रूप में अलग किया था, भाषाई राज्य के रूप में। 1956 में हमने भाषाओं के आधार पर भारतीय राज्य अलग किए थे, तो उस टाइम पे 14 स्टेट थे और 6 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी थे, जिसको आप यूनियन टेरिटरी बोलते हो। तो क्या आंसर है? सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन, जो कि हमारा
आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं? सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता, मतलब सब बराबर है, आप किसी को छुआछूत या अनटचेबिलिटी से अलग नहीं कर सकते हो, तो वही प्रोवाइड करते हो। इसका आंसर क्या है? ए, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन जो कि हमारा द टर्म रेगर इज यूज्ड फॉर, रेगुर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये है आपका ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। काली मिट्टी आप सबको पता है, काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, ये आपके कॉटन को उगाने के बहुत काम आती है, ठीक है। काली मिट्टी पाई कहाँ जाती है? जो आपका वेस्टर्न घाट है, जैसे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, या फिर और जो साउदर्न स्टेट्स है वहां पे पाई जाती है आपकी ये ब्लैक मिट्टी। इसमें आपका कॉटन बहुत अच्छे से हो सकता है। क्या आंसर है इसका? सी, सी इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारा 14 क्वेश्चन जो कि हमारा विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन इंडिया, मतलब आर्टिफिशियल लेक। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वो है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। ये कहाँ पे है? ये आपके पिपरी, पिपरी नाम की जगह है यूपी के अंदर, वहां पे है। क्या आंसर है इसका? अब बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन जो कि हमारा हाउ मेनी नेशंस हैव पार्टिसिपेटेड इन द एशियन गेम्स 2018, एशियाई खेलों 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? ये लिया था आपके 45 देशों ने, और ये हुआ था इंडोनेशिया में। तो क्या आंसर है इसका? ए, इसका आंसर हो गया। ये हमारा पहला पार्ट खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं पार्ट 2 रीजनिंग की तरफ। तो हमारा 16 क्वेश्चन कहता है जे इज द सन ऑफ पी, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू इज द सन ऑफ एम, हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। अब देखते हैं, जे पी का पुत्र है, तो यहां डाला जे और ये पुत्र है पी का, चलो सन लिख देते हैं। फिर पी क्यू की बहन है, तो मतलब ये जो है ये हो गई क्यू की बहन, और जो क्यू है वो एम का पुत्र है, मतलब ऐसे ले लो, यहाँ पे एम है तो ये होगी एम की बेटी, ये हो गया एम का बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन है पी एम से किस प्रकार संबंधित है। अब पी तो या तो ये इनकी मम्मी होगी या तो इनके पापा होंगे, तो क्या है डी, मदर या फादर, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन जो कि हमारा इफ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल ईस्ट बिकम, यदि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए तो पूर्व क्या बन जाएगा। अब देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अगर इसको मैं नॉर्थ बना दूंगा तो इसके बगल वाला क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, तो ईस्ट क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा। सी, इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन जो कि हमारा हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। तो इसके अंदर आपके 8 ट्रायंगल है। अब 8 कौन कौन से हैं? देखो, पहला ट्रायंगल है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये पूरा, इसी तरीके से चौथा है ये, पांचवा है ये, छठा ये पूरा, सातवां ये हो गया आपका, और आठवां इस साइड वाला हो गया। तो 8 इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन जो कि हमारा इंडियन को कोडेड है नंदिनी, लिख लेते हैं, इंडियन को लिखा गया है नंदिनी, NADINI। किसको बोला गया? हमें एक्सपर्ट बताना है, एक्सपर्ट का क्या होगा। देखो क्या लिंक बनाया गया है, अगर आप देखोगे तो आई को उन्होंने बोला है एन, एन को ए, डी का डी, आई का आई, एन का एन, फिर ए का आई। अब यहाँ पे कुछ तो उन्होंने लिंक बना रखा है, अगर आप गौर से देखोगे तो NADINI, देखो NA जो ये था इन्होंने ऐसे ऐसा रखा, तो इस तरीके से हम, तो अब देखो RT का तो हम RT लिखेंगे जैसे मैंने NA लिखा था, फिर P का DI का DI था तो हमने P का P लिख दिया, फिर EX इन्होंने उल्टा लिखा था XE तो हम XE लिख देंगे। तो क्या आंसर हुआ इसका? ए, इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हमारा 20वां क्वेश्चन जो कि हमारा कंप्लीट द गिवन फिगर, दी गई आकृति को पूरा कीजिए। इसमें कौन सी आकृति आ सकती है? इसमें आएगा आपका, अगर हम गौर से देखें तो पहले तो एक बनेगा यहाँ पे, तो आएगा आपका इनमें से कोई एक, फिर देखिए ये लाइन हमें करनी पड़ेगी पूरी, तो ये वाला बी, तो बी इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेकंड पार्ट खत्म होता है। बढ़ते हैं पार्ट 3 जो कि आपका जनरल साइंस। तो हमारा पार्ट 3 है सामान्य विज्ञान। क्लाउडी नाइट्स आर मोर वार्मर देन क्लाउड फ्री नाइट्स बिकॉज ऑफ, बादल वाली रातें बादल रहित रातों की तुलना में अधिक गर्म होती है क्योंकि लैंड सरफेस रेडिएशन, भूमि सतह विकिरण। होता क्या है, जो क्लाउड होते हैं ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं जो हीट अर्थ ने दी है, इसके कारण। तो डी है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन जो कि हमारा प्लेन मिरर किस लिए यूज होते हैं? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है आपका पेरिस्कोप बनाने के लिए। इसका आंसर क्या है? ए, पेरिस्कोप का आंसर हो गया। 23वां क्वेश्चन है डायनामो इज यूज्ड टू कन्वर्ट, डायनामो का प्रयोग क्या करने के लिए कन्वर्ट किया जाता है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर आप देखो, इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, आप डीजल डालते हो, बदले में आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। अगर हमें इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल करना है तो मोटर, आप मोटर ऑन करते हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो और आपको बदले में
मैकेनिकल एनर्जी देता है, पानी आपका ऊपर चढ़ा देता है टंकी में, तो ये इसका आंसर हो गया। पढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन जो कि हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर पुशिंग फोर्स इज इन्वॉल्व, इनमें से किसमें पुश करना पड़ रहा है, पुश मतलब धक्का देना पड़ रहा है किस घटना में। बैडमिंटन में आप जो आपकी शटल होती है आप उसको अपने रैकेट से पुश ही करते हो, धक्का देते हो, तो इसमें भी हो रहा है। जैवलिन आपने देखा भाला फेंकना पड़ता है, धक्का देके फेंकना पड़ता है। आर्चरी आप पहले पुल करते हो, पहले तीर को पीछे खींचते हो, बाद में उसको छोड़ते हो ताकि वो आगे जाए। इसका आंसर क्या है? डी। ऑल ऑफ दिस का आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा अ फ्यूज वायर इज मेड ऑफ, फ्यूज वायर किसका बना होता है? ये बना होता है एक एलॉय है टिन और लेड का। इसका आंसर क्या है? ए। इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन जो कि है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रो अप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी देन, जब किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर फेंका जाता है तब क्या होता है? तब गति की दिशा के विपरीत होता है, वो इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वो उसके ऑपोजिट में है वो भी हो। इसका आंसर क्या है? इसका ए। बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन जो कि हमारा हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली के बल्ब की खोज किसने करी थी? थॉमस एल्वा एडिशन ने करी थी। ये करी थी 1879। तो इसका आंसर क्या हुआ था? इसका आंसर था हमारा ए। बढ़ते हैं हमारा 28वां क्वेश्चन जो कि हमारा द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इज, कौन सा बॉन्ड होता है? वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड बना तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका आंसर क्या है? सी। बढ़ते हैं हमारा 29वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में एक तो हाइड्रोजन होता है, दूसरा क्या होता है? या तो वो नाइट्रोजन होगा, या तो ऑक्सीजन होगा, या तो फ्लोरीन होगा, और कुछ नहीं हो सकता तीनों के अलावा। तो डी क्लोरीन, क्लोरीन नहीं बनाता, तो डी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन जो कि हमारा द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है? एक फंक्शनल यूनिट होती है जो ट्यूब से मिलकर बनी होती है। ये फिल्टर करती है ब्लड को और यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालती है, यूरिन फॉर्म करती है आपका। तो इसका आंसर हो गया। ये बढ़ता है 31वां क्वेश्चन जो कि हमारा स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियो का मतलब होता है आपका दिल, और इलॉजी का मतलब होता है स्टडी, पढ़ना। कार्डियोलॉजी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इनमें से कौन सी अंतःस्वास्थ्य ग्रंथि नहीं है? वो है आपकी सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड लाल ग्रंथि तो होती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी। बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन बिहाइंड द लेप्रोजी। लेप्रोजी एक बीमारी होती है, कुष्ठ रोग होता है। इसका कारण कैसा कारण होता है? माइकोबैक्टीरिया। ये बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाला बैक्टीरिया होता है, बट खतरनाक बहुत होता है। ये आपकी नर्व, स्किन, आईज, स्किन इनको इफेक्ट करता है। इसका आंसर क्या है? डी। बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन जो कि हमारा द लाइट वेव इज अ, जो लाइट वेव होती है वो क्या होती है? लाइट वेव होती है ट्रांसफर वेव, ठीक है। दो तरह की वेव होती है, एक होती है ट्रांसफर वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लाइट वेव होती है ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है आपकी साउंड वेव। कभी अगर क्वेश्चन पूछे तो इसको बोलते हैं साउंड। एग्जाम्पल है, क्या आंसर है इसका? ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा द वैसलीन इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द, वैसलीन किसके द्वारा निकलता है? ये निकलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के, जेली पेट्रोलियम होता है उसके द्वारा हम वैसलीन निकालते हैं। तो इसका आंसर क्या है? डी। तो ये हमारा पार्ट 3 सामान्य विज्ञान खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे पार्ट 4 की तरफ जो कि हमारा मैथमेटिक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है 36वां क्वेश्चन ऑन अ मैप हाफ सेंटीमीटर का मतलब है 150 किलोमीटर, तो 450 किलोमीटर का मतलब क्या होगा? देखो आधा सेंटीमीटर 150, 1 सेंटीमीटर मतलब 300 किलोमीटर, और 1.5 सेंटीमीटर मतलब 450। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी 1.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हमारा 37वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैविंग 30, 40, 50, 60, 70। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सबको करते हैं ऐड और डिवाइड करते हैं हम 5 से। 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18 और 7 25 बट्टे पे 5, तो आंसर आएगा 50। इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन जो कि हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 9। 9 के प्रथम गुण 20 गुणकों का योग क्या होगा? या देखो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे सम का। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। देखो n मतलब है कितने नंबर है? तो नंबर है 20 बट्टे पे 2। 2a, a मतलब पहला नंबर कौन सा है? 9, 20 माइनस 1, और d मतलब 9 का गैप रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 10, 18 प्लस 19 में 171, तो 10 प्लस ये आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8 1 9 7 1 8 189, तो ये हो जाएगा 1890 सम। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 39वां क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है इन अ बैग ऑफ 20 द कॉइन्स ऑफ 50 पैसे एंड 25 पैसे आर इन द रेशियो 1:3, देन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे एंड 25 पैसे ईच।
₹20 की एक थैली में 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के 1:3 के रूप में हैं। तो 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है बट अच्छा क्वेश्चन। देखिए हम ऐसे करते हैं कि पहला तो हो गया x, तो 50 पैसे तो हो गया x, तो उसको ऐसे लिखेंगे हम x इंटू में 50 पैसे, प्लस दूसरा है 25 पैसे, तो 3x इंटू में 25 पैसे। और ये कितना बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके ₹20। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका x/2 और ये हो जाएगा आपका 3x/4 बराबर हो गया 20। एलसीएम 4, 2x प्लस में 3x बराबर 20। तो 5x बराबर हो गया 20 चौक 80। x की वैल्यू हो गई 16। x तो हो गया 16, x हो गया 16, आप निकाल लो, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x 16 का मतलब हुआ आपका जो आपके 50 पैसे थे वो हो गए 16 सिक्के और 25 पैसे हो गए 16 × 48 हो गए 48 सिक्के। तो क्या आंसर हुआ आपका 20 का आंसर हो गया। भाई बढ़ते हैं हमारा 44वां क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन अच्छा है वाला 44वां क्वेश्चन पढ़ेंगे तो व्हाट सम ऑफ मनी एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 4499.04 in 3 years if the rate of interest is 3% for first year, 4% for second year, 5% for third year। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में कितनी धनराशि हो जाएगी यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे वाला। देखिए हमें दे रखा है, पहले हम लिखते हैं अमाउंट की तरह, हमारे पास अमाउंट है 4499.00, ठीक। फिर R1 पहले साल का रेट है 3%, फिर दूसरे का है 4 और तीसरे का है 5। चलो ये 3 भी हो गया। अब P निकालना है हमें, ये तो क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट कैसे निकालेंगे, P इंटू में 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100 और 1 प्लस R3/100। बस अब सॉल्व करना है। ये आपको पता है 4499.04, P पता नहीं है, 1 प्लस 3/100, 1 प्लस 4/100 और 1 प्लस 5/100। सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आंसर ऐसा कुछ आएगा, P बराबर 4499.04, 1.03, 1.04 और 1.05। सॉल्व करने पर आंसर आएगा 4। तो क्या आंसर है इसका, C इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे कल क्वेश्चन, जो कि हमारा कहता है इन द गिवन फिगर AB पैरेलल D, ठीक है, AB है आपके D के पैरेलल, देन ZBPD इज इक्वल टू, AB पैरेलल D दे रखा है, आपको निकालना है ZBDE। अब यहाँ C तो है एंगल, सॉरी ये एंगल बोला, जी नहीं, एंगल BPD आपको ये निकालना है। देखो AB पैरेलल DM, तो मैं इसको ऐसे बढ़ा सकता हूँ, तो ये भी पैरेलल हो जाएगा, AB इसको C ले लेते हैं, CDE, ठीक है। अब देखो ये 110 है तो ये भी 110 होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है। ये 130 है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि क्या हो जाएगा बगल बगल का लीनियर एंगल। अब 7 और 5 12, एक ट्रायंगल के एंगल बनते हैं 180, तो 7 और 50 120, ये कितना बचेगा 60 डिग्री। तो कितना आंसर आया बी आया आपका 60 डिग्री, इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारा वैल्यू क्वेश्चन, जो कि हमारा इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 देन x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब क्या होगा, ठीक है। ये कैसे करेंगे, इसको भी देखिए, ये हम ऐसे करेंगे x प्लस 1/x क्यूब का जो फॉर्मूला है वो हम ऐसे लगाएंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे √3 का क्यूब, ठीक है। हमारे पास ये है ना, मैंने इसका होल क्यूब कर दिया दोनों साइड। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3 इंटू a प्लस b, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3√3। इसकी वैल्यू आपके पास दे रखी है, एक्स क्यूब नहीं इसकी दे रखी, इसकी निकालनी है हमें, तो ये तो सेम टू सेम लिखो। इसकी दे रखी है 3 इंटू में √3 बराबर 3√3, ये वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 0। तो क्या आंसर हुआ इसका ए इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं 43वां क्वेश्चन, जो कि हमारा कहता है 2/7 पार्ट ऑफ अ सर्टेन सम वाज डोनेटेड एंड 1/4 वाज स्पेंट ऑन एजुकेशन, द बैलेंस अमाउंट विल बी। एक निश्चित राशि का 2/7 भाग दान किया गया और 1/4 शिक्षा पर खर्च किया गया, शेष राशि क्या होगी। तो उसका निकालने का तरीका है 1 में से पहले माइनस करो
2/7 प्लस में 1/4, ठीक है। तो 1 माइनस इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 15/28 और फिर सॉल्व करो तो आंसर आएगा 13/28। क्या आंसर है इसका? ये इसका आंसर हो गया। फिर बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है अ ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड टू पास कंप्लीटली थ्रू अ प्लेटफॉर्म 162 मीटर, 15 सेकेंड फ्रॉम अनदर प्लेटफॉर्म 120 मीटर लॉन्ग। लेंथ निकालनी ट्रेन की। एक ट्रेन को 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से पूरी तरह गुजरने में 18 सेकंड लगते हैं। 120 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म से पूरी गुजरने में 15 सेकंड। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर हम पहला केस लेते हैं तो 18 सेकंड लगते हैं 162 डिस्टेंस लेंथ प्लस में ये स्पीड, ठीक है। स्पीड सेम होने वाली है 15, 120 प्लस में लेंथ अपॉन पे एस। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा हमारा 18s बराबर 162 प्लस में एल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल माइनस 18s इज इक्वल टू माइनस 162, ठीक है। और इसको बना लेंगे इस तरीके से तो ये हो जाएगा आपका एल माइनस 15s इज इक्वल टू माइनस 120। अब इनको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। एल माइनस 18s इज इक्वल टू माइनस 162 और एल माइनस 15s इज इक्वल टू माइनस 120। माइनस कट गया प्लस प्लस ये हो जाएगा माइनस 3s, ये हो जाएगा माइनस का 42s। माइनस माइनस कट गया, s की वैल्यू आ गई 14, s 14 आ गया। अब किसी एक में पुट कर दो, मान लो मैं इसमें s में 14 पुट करता हूँ तो l माइनस 15 गुना 14 बराबर माइनस में 120। तो l बराबर माइनस 120 और ये 15 धाम 150, 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा प्लस का 210। तो l की वैल्यू होगी 90। कितना आंसर आया? बी, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हमारा 15 क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 720 अ मैन लॉसेस 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट गेन 5%। 720 की वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है, उसे 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किसी कीमत पर बेचना होगा, ठीक है। एसपी पता है 720, आपको लॉस परसेंट पता है 10। सीपी निकालते हैं। सीपी हो जाएगा 100 अपॉन पे 90 इंटू में 720। तो 0 से 0 कटा, 9 8 72, 800 रुपये का। सीपी कितने का हुआ? 800 रुपये की तो सीपी हो गई। अब निकालना है गेन परसेंट का। तो मुझे पता है प्रॉफिट परसेंट मेरा 5 है, तो प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, सीपी मुझे पता है 800 इंटू में 100, ये काटा, ये रहेगा 5 गुने में 8 बराबर पी। तो प्रॉफिट कितना रहेगा? 40। तो कितने बेचना पड़ेगा उसको? 800 प्लस में 40 मतलब 840। क्या आंसर होगा इसका? ए, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 46 क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर फाउंड बाय द डिजिट 0 1 2 एंड 3 इज। क्या बनेगा? स्मॉलेस्ट, तो 1 0 3 2 बनेगा, तो उसका 20 का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो ये डिवाइड होगा 1 प्लस में ये मल्टीप्लाई होगा 36 माइनस 6, 37 माइनस 6 मतलब 31। क्या आंसर होगा इसका? सी। आइए बढ़ते हैं हमारा 48 क्वेश्चन जो कि हमारा कहता है हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लॉट्स ऑफ डायमेंशन 40/60 कैन बी मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 120/160। ये एक फील्ड है, इसमें से कितने मैं 40 इंटू 60 के प्लॉट बना सकता हूँ। तो भाई ये सॉल्व करना है। तो 44 जा 160, 62 जा 120, 4 दूनी 8, 8 प्लॉट बन जाएंगे। तो डी इसका आंसर हो गया। बढ़ते 49 क्वेश्चन जो कि अ बॉय स्लेप्ट एट 9:45 PM। एक बच्चा है जो 9:45 पे सो जाता है और सुबह 5:30 बजे उठ जाता है। तो उसे कितने घंटे तक सोया? देखो 9:45 से 12 तो वो सोया 2 आवर 15 मिनट, सुबह 5:30, इनको ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 7 आवर 45 मिनट तक वो सोया है। तो क्या आंसर हुआ इसका? सी का आंसर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हमारा 50 क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ Rs 9530 एट द एंड ऑफ 6 ईयर इज Rs 2859। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 6 साल के अंत में 9530 रुपए की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज इतना है, प्रति वर्ष ब्याज दर क्या होगा? देखो सिंपल कह दिया इसने कि ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, ये आपको टाइम पता है, रेट नहीं पता। ये क्वेश्चन है ना, हाँ 0 से 0 काटा, ठीक है। रेट बनेगा 2859 इंटू में 10 अपॉन पे 953 इंटू में 6। सॉल्व करोगे रेट आएगा आपका 5%। क्या आंसर है इसका? ए, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेट का कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, सबके लिए नमस्कार।